नमस्कार आप सभी भक्तजनों का। आज बुधवार का दिन है। बुधवार के दिन हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करते हैं। तो आज हम गीता के अध्याय नंबर 7 का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम इसके 7वें अध्याय के श्लोक नंबर 25, 26, 27 का अध्ययन करेंगे। तो आइए सीधे शुरू करते हैं। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। इसका भावार्थ है कि मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ, क्योंकि उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे कभी नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं। यहां पर मूर्ख और अल्पज्ञ किन के लिए कहा गया है? वो जो लोग पाखंडों में घिरे हुए हैं, वे जो लोग माया से वशीभूत हैं, वे लोग जो इंद्रियों के प्रभावों से चलते हैं, अपना जीवन बता, उन लोगों को कहा गया है अल्पज्ञ और मूढ़। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए मैं अंतरंगा शक्ति द्वारा अपने को आच्छादित किए रहता हूँ, अर्थात माया का जो पर्दा है वो उनको मेरे असली दर्शन ही करवाता। वो सोचता है जैसे कृष्ण रूप में या राम रूप में जो दिख रहे हैं, साकार रूप, उन्हीं को वो समझ लेते हैं। जबकि यहाँ पर क्या है, वो तो पूरी ब्रह्मांड के रचयिता, पूरा जितने ग्रह सारे सब कुछ हैं वो सब उन्होंने बनाए हुए हैं, लेकिन योग माया से के कारण वो प्रकट नहीं होते हैं। इसलिए हम यहाँ पर जो लीला करते हैं, जो हम बात करते हैं ना, वो वृंदावन में घूम रहे हैं, वहां घूम रहे हैं, ये किया वो किया, वो तो खाली एक सांसारिक रूप है, क्योंकि माया को माया के द्वारा ही दर्शन दिया जाता है। लेकिन फिर भी हम वहां पर क्या करते हैं, एक भगवान कृष्ण है, हम जैसी है, कोई थोड़ी है, लेकिन हम समझ नहीं पाए वो कौन है। ये कैसे समझता है आदमी? जैसे रम जाता है धीरे धीरे, जैसे कुछ को अनुभव हुआ होगा, जैसे मीराबाई की बात करते हैं, वो इतनी 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 खो गई, इतनी खो गई कि उनको फिर शुद्ध बुद्ध नहीं रहा कि वो राजकुमारी है, रानी है। ये तो उनके अंदर भाव बिल्कुल ही नहीं है। पूरा ध्यान उनके श्री कृष्ण भगवान पे चला गया। वो साकार रूप से फिर वो निराकार रूप, तो उनको ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। लेकिन हम कहाँ समझ पाते हैं, हम सिर्फ आकार तक ही अटक जाते हैं। हम देखते हैं इन्हें मोर मुकुट लगाया हुआ है, इन्हें बांसुरी धारण की हुई है, सांवले रंग का शरीर है। ये क्या है? ये कौन देख रहा है सब चीजों को? हमारी आंखें हैं। हमारी आंखें क्या है? इसी लोक की हैं, इस मायावी लोक की, इस माया लोक की हैं। तो माया के प्रभाव से नीचे दिख रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं कि अपने में माया से आच्छादित किए रहता हूँ, मैं ढके रहता हूँ। यहाँ पर अल्पज्ञ और मूर्ख कहने का तात्पर्य ये है। हाँ, ये श्लोक नंबर 26। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हुआ है, जो आगे होने वाला है, मैं वो सब जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। यहाँ पर साकारता और निराकारता का स्पष्ट उल्लेख है। यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता है, जैसे कि मायावी जानते हैं, तो उन्हें भी जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता है। विगत जीवन के बीच में कुछ विस्मरण हो जाता है। कोई भी भौतिक भेदधारी अपने विगत जीवन की स्मृति को नहीं पता, नहीं वो भावी जीवन के विषय में या वर्तमान जीवन की उपलब्धि के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। अतः ये नहीं जानता कि भूत, वर्तमान और भविष्य में क्या घट रहा है। भौतिक कर्म से मुक्त हुए बिना ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब पता है, क्योंकि ऐसा पहले भी उन्होंने कहा था। जो शूल विवस्वान है, मैंने भी उनको दिया था, मैंने उनको भी दिया, उसके बाद में तुम्हें आज देना। यही प्रश्न उसने दिया था अर्जुन ने, तो आप कैसे जानते हो, है ना? जो सृष्टि का रचयिता है, जो काल से परे है,
जो समय से परे है, जो जगह से परे है, जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। हम कहते हैं ना कण कण में व्याप्त है। हम अपने अंदर भी उसको देख सकते हैं, लेकिन हम माया से इतने लगे रहते हैं, हम नहीं जानते। तो इसलिए जो कण कण में व्याप्त, उनको तो पता है पहले डायनासोर थे, उससे पहले कौन से प्राणी थे, क्या थे, मनुष्य ने क्या क्या प्रोग्रेस की, ये सब उनको पता है। लेकिन हम ठीक है, वैज्ञानिक खोजों से हम बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो का रचयिता है उसके लिए कुछ भी संभव नहीं। तो इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो घट गया है, जो चला गया हमारे भूतकाल में, वो सब मैं भी जानता। आज जो हो रहा है मुझे वो भी पता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता है मुझे। और भविष्य में क्या क्या घटित होगा वो भी मुझे सब पता है। अब तो जैसे मौसम की भविष्यवाणी हम लोग, हमारे जो वैज्ञानिक कर देते हैं, फला दिन ये होगा, ढिमका दिन होगा, लेकिन कुछ संकेत आदमी को भी मिलते हैं। अगर आदमी जागरूक हो पता लग जाएगा। अभी पहाड़ों में भयंकर बारिश वगैरह हुई, किससे भी क्लाइमेट चेंज की खरा। कुछ तो हम बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ पर जानने की बात यह है, आप जब कृष्ण हो जाओगे अपनी चेतना से, तो आपको पता लगेगा कि हम तो बर्बादी कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। तो इससे क्या होगा, अंततोगत्वा पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। ये कृष्ण वाला ज्ञान है, कॉन्शियसनेस जी कहते हैं, चेतना। चेतना ही कृष्ण है। हाँ? जब हमको पता लगेगा, हमारी चेतना जागृत हो जाएगी, तो हमको फिर भविष्य भी पता लग जाएगा। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण इस श्लोक के द्वारा ये कहना चाह रहे हैं। जो वैज्ञानिक खोजे, पुराने आविष्कार क्या हुए, कैसे उद्भव हुआ, ये समय पता है। ये चेतना आई ना, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस है, जो भगवान कृष्ण की तरह चेतना है, उसके कारण से हमें सब ये पता लगा। आइए अंतिम, आज का अंतिम श्लोक नंबर 27। इच्छा देवेश समुत्थेन द्वंद्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। इसका भावार्थ क्या है? इसका भावार्थ है, हे अर्जुन, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। आदमी जब पैदा होता है मोह से ही आच्छादित होता है। बच्चा क्या खिलौने को पकड़ने की कोशिश करता है। छोटे बच्चों आप देखो ना, उंगली पकड़ने की कोशिश करता है, उसको खिलौने दिखाओ, अलग अलग चीजें दिखाओ। माया ही तो है, माया मोह का रूप है। और फिर हमारे जीवन में आता है कि नहीं, मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। इस चीजें क्या है, तेरा मेरा की भावना प्रकट होती है। अपने जैसे जो अपने से जमा है उसको कहा अपना बच्चा है, दूसरा जो है उसको कहेंगे वो पराये का बच्चा है। फिर बच्चे कभी लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, तेरा मेरा होता है, तो हम फिर उसको, उसके बच्चे के माता पिता से बैर करने लगते हैं। तुम्हारी बेटी ने हमारे बेटे को यह कर दिया, मारा पीटा। हाँ, वो बच्चे भी क्लास में बड़े हो रहे हैं आजकल, देखते हैं मेरे डैडी मेरे लिए आए, मेरे मम्मी मेरे लिए ये करती है वो करती है। घर में आके वो बच्चे क्या है, फिर अपने घर वालों को बताते हैं। तो बच्चों के अंदर ईर्ष्या भी डबल हो रही बच्चों से। ये सब माया है जो संसार की। मोह जो है ना, इसका मुख्य कारण मोह। मोह जब तक हम त्यागेंगे नहीं, हमारे अंदर ये ईर्ष्या भी आएगी, नफरत भी आएगी, हाँ, घृणा पैदा होगी, हाँ, जो हमको देगा। क्योंकि हम जो सांसारिक सुख है ना, उसी को सुख मान रहे हैं, हमारे लिए वही सारा सुख है। जो हमारी सुख पूर्ति में सहायक बन रहा है उसको कह रहे हो तो बड़ा अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन जो हमें चिताने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है यार तू थोड़ा गलत कर रहे हो, आगे जाके दिक्कत हो सकती है, इतना मीठा मत खाओ, डायबिटीज होगी होगी, हट है ना, बड़ा कर रहा है। अपनी चिंता करना, तो हमारी भी चिंता क्या कर रहा है, तो उसको हम अपना बैरी बना लेते हैं। क्यों किसके कारण? माया मोह से। हमारे इंद्रियों से जो विषय भोग वासनाएं जागती हैं, उनकी तृप्ति के लिए हम जो हमें सहायक बनता है उसको हम अच्छा मानते हैं, और जो रोकता है, उनके लिए सचेत करता है, उसको हम अपना बैरी बना लेते हैं, उसको हम घृणा कर लेते हैं। मतलब यहाँ पर पूरा क्या है, स्वार्थ है। हमारा मोह ने हमको स्वार्थ से भर दिया है। हमारी स्वार्थ की अगर पूर्ति नहीं होती है तो हम उसको नफरत करने लगते हैं, उससे द्वेष करने लगते हैं। या कोई आगे बढ़ता हुआ लग रहा है, हमसे तरक्की कर रहा है, ये नहीं कि अप्रिशिएट करें, वो बड़ाई करें उसकी, वो भी हमारा बैरी बन जाता है। नहीं यार, ये मौज में कैसे खा ले रहा, भाई मौज में खाने का अधिकार तो मेरा था, ये मेरे से ज्यादा कैसे खा रहा है, मेरे से अच्छा कैसे खा लिया है। तो ये सारे भाव क्या है, ये इच्छा जो हमारे अंदर है, द्वंद्व के कारण जो मोह पैदा हुआ है, तेरा मेरा, दिन रात, हाँ,
ये सारी जो है ना जन्म मरण, देखो जन्म के बाद सारा विभेद है, तो हमें इस सबसे उठना है, उससे ऊपर उठ के ही हमारी मुक्ति हो सकती है। ये थे आज के श्लोक, कैसे लगे जरूर बताइए। अगले हफ्ते फिर अंतिम श्लोक के साथ हम अपना अध्याय 7 पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको एक बार पुनश्च। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।